We are moving towards about practice set 5.3. Okay, approach the sum now. Very simple sum guys, ध्यान दो खाली यहाँ पे. सीधी क्वेश्चन फर्स्ट. हम लोग क्या करेंगे, देखो क्वेश्चन बना देते हैं हम लोग पहले. Diagonals of rectangle A B C D. Diagonals of rectangle A B C D intersect at point O. अगर मैं ध्यान दूं डायग्राम ऐसा बनेगा मेरा. See here all of you. मैं डायग्राम समझाने के लिए बना रहा हूँ, पूछा नहीं गया है आपको डायग्राम, ठीक है, मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ. समझो ऐसा डायग्राम है, ठीक है, रेक्टेंगल है ना, तो रेक्टेंगल बनाते हैं इसमें से. दिस इज अ रेक्टेंगल, these are diagonals. Write down name A, B, C and what D, and they are intersecting at point what O. ऐसा डायग्राम आपका बनेगा, ध्यान दो अच्छे से. What they are given, CAD is 35, CAD ये है 35, CAD is 35 degree. What we want, AC is given, AC ये डायगोनल दिख रहा है ना आपको, AC ये दिया आपको 8 सेंटीमीटर, डायगोनल दिया आपको 8 सेंटीमीटर. मेरे को एक बात बताओ गाइस, ऑल ऑफ यू फोकस हियर गाइस. मैंने क्या बोला, डायगोनल्स, रेक्टेंगल के डायगोनल्स कैसे रहते हैं, कॉन्ग्रुएंट रहते हैं, यस और नो. डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट. तो व्हाट आर द डायगोनल्स गाइस, व्हाट आर द डायगोनल्स, AC डायगोनल है तो BD भी तो डायगोनल है. आई कैन राइट डाउन AC इज इक्वल्स टू BD. डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट, यस और नो. AC अगर 8 है तो BD क्या रहेगा, BD भी क्या रहेगा, 8 सेंटीमीटर. घुमा के दिया है क्वेश्चन उन लोग ने गाइस, समझने का नहीं. वो लोग ने AC दिया है, बट हम लोग ने क्या निकाला AC से, हम लोग ने निकाल दिया BD, that is also 8 centimeter. Now tell me guys, now tell me, I told you diagonals of rectangle bisect each other. Diagonals of rectangle bisect each other. हमको BO निकालना है. तो मुझे एक बात बताओ, ये जो BO है, BO है, ये आधा रहेगा BD का. BO is half of BD. रीजन क्या दोगे, diagonals of rectangle bisect each other. यस और नो, डायगोनल टुकड़ा होते हैं ना, जो हमारा BD अक्खा डायगोनल है वो टुकड़ा हो जाता है इक्वल पार्ट में, तो हम उसको क्या बोलते हैं, BO इज हाफ ऑफ BD. नाउ टेल मी, हाफ इनटू BD तो 8 है, तो BO कितना आएगा, 2 1 जा 2 4 जा, तो आपका BO हो जाएगा 4 सेंटीमीटर. मैं आपको जो प्रिंटेड नोट्स वो बताऊंगा, मैं खाली समझा रहा हूँ सम कैसे है. तो BO 4 कैसे आया, समझ में आया आप लोग को, BO 4 कैसे आया समझ में आया सबको. तो अभी आगे बढ़ते. अभी देखो इधर क्या दिया है, ध्यान दो अच्छे से. CD इज गिवन 35 डिग्री, CD आपको दिया 35 डिग्री, आपको निकालना है ACB, ये निकालना है. CAB दिया है, CAD दिया 35, आपको निकालना है ACB. मुझे एक बात बताओ, डायगोनल्स के ऑपोजिट साइड कॉन्ग्रुएंट भी रहते हैं और पैरेलल भी रहते हैं. डायगोनल्स के ऑपोजिट साइड पैरेलल भी रहते हैं और कॉन्ग्रुएंट भी रहते हैं. देखो ये दोनों साइड पैरेलल है, ठीक है, तो ये साइड और ये साइड पैरेलल है. तो क्या ये Z बन रहा है गाइस, मैं कलर चेंज करता हूँ. देखो क्या ये Z बन रहा है गाइस, ये एंगल और ये एंगल Z बन रहा है ना. सिंपल है गाइस, अगर ये 35 तो ये भी क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा. रीजन विल बी yes, students are giving the answer. Reason is alternate angles. Reason is alternate angles. चलो अभी आ जाओ, सब आपको समझ में आ गया. Now see here, AC is what, it was 8 centimeter, it is given, so I can write down diagonals of rectangle are congruent. So AC is 8, so BD is also 8. Write down here, BD equal to AC, right? So therefore BD is also 8 centimeter. Okay, now next one, we know that BO is half of BD. कैसे आता है मैंने आपको समझा दिया. BO half of BD कैसे आता है मैंने आपको समझा दिया. BO is half of BD. What will be the reason? Diagonals of rectangle bisect each other. So BO equals to half into BD is what? It is 8. BD is what? It is 8. So half into 8 means what? मैंने बता दिया आपको. 1/2 into 8 करोगे तो क्या आएगा, आएगा तो आपका 4. तो BO you got 4 centimeter. And now what is given? We know that AD is parallel to BC. दिखा था ना ऐसा, देखो ऐसा ये रेक्टेंगल है, तो ABCD, तो जो AD है, ये जो AD है वो पैरेलल किसको, BC को है ना, और ये AC ट्रांसवर्सल है, तो these two angles are congruent. these two angles are congruent. आगे देखो क्या लिखा है, देखो AC is the transversal, so I can say that what, DAC is equals to ACB. मैंने बता दिया आपको कैसे आता है, बार बार मत पूछो कैसे आता है, आपको मैंने बता दिया. DAC is congruent to ACB, but DAC is how much, DAC तो 35 डिग्री दिया है. क्वेश्चन में CAD दिया है गाइस, CAD और DAC में फर्क है क्या, CAD हम ऐसा लिखते हैं, DAC हम उल्टा लिखते हैं. तो CAD और DAC क्या है, सेम है.
तो सी डीएसी दिया आपको 35 डिग्री, डीएसी आपको दिया है 35 डिग्री, तो आपका एसीबी भी क्या होगा 35 डिग्री. सो यू गॉट द फाइनल आंसर. BO is 4 centimeter, ACB is 35 degree. Understood, guys? So better you take the screenshot of this part. First question, guys. Question given is diagonals of IJK. First, let me draw the diagram. Square दिया है. So I diagonals को join करो. Diagonals given. Okay, now see here, all of you focus here, guys. Fast. What is given at point M? M पे diagonals मिल रहे हैं. We have to find out IMJ, JIK and LJK. These three things we have to find out. Now tell me, guys, this is a square. सबसे पहले IMJ. IMJ क्या रहेगा, guys? IMJ क्या रहेगा? Anybody? IMJ क्या रह सकता है? 90 degree exactly. I told you ना, diagonals of square is perpendicular to each other. हमने अभी तो पढ़े डायगोनल्स कैसे रहते, परपेंडिकुलर रहते हैं. तो डायरेक्टली मैं क्या बोलूंगा, डायरेक्टली आई विल टेल IMJ जो मेरा है दैट विल बी व्हाट 90 डिग्री. मैं आपको प्रिंटेड नोट्स बताऊंगा, पहले एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं. सो IMJ क्या मिलेगा आपको 90 डिग्री. एवरीवन अंडरस्टूड? किसी को जरा भी हमको मालूम पड़ जाएगा, राइट? Guys, students are turning on their video off, turning off their video. Can you turn on? Chalo. Okay, my voice is breaking now. I think I am properly audible. थोड़ा नेटवर्क इश्यू हो गया था. अभी ऑडिबल हो ना प्रॉपर? हाँ, वेरी गुड. चलो इधर आओ, अभी ध्यान दो. So IMJ you got 90 degree because diagonals of square perpendicular to each other. ध्यान दो अभी. Next one we have to find GIK. Now help me out. GIK किधर है? ये एंगल, दिस एंगल GIK. देखो ये JIK. Now tell me what will be GIK? What will be JIK? हाँ guys, आदित्य आई थिंक नेटवर्क इशू रहेगा, बट डोंट वरी, अभी हम लोग टॉपिक पे आ गए बराबर. JIK क्या रहेगा? JIK डायगोनल्स बाइसेक्ट ऑपोजिट एंगल्स. सो JIK देखो क्या रहेगा, एंगल JIK ये हाफ रहेगा या अक्खा एंगल JIL का. अंडरस्टूड? JIL 90 डिग्री है गाइस, लेकिन JIK तो आधा एंगल है ना उसका, तो JIK आधा रहेगा JIL का. तो बताओ मेरे को, हाफ इंटू JIL तो 90 डिग्री है, तो हाफ इंटू 90 कितना होता है? इट विल बी 45 डिग्री. तो सिंपली गाइस मैंने एक प्रॉपर्टी बताया ना, डायगोनल्स बाइसेक्ट ऑपोजिट एंगल्स. अगर एक अक्खा एंगल डायगोनल का 90 डिग्री है तो डायगोनल का बाइसेक्ट उसका आधा हो जाएगा, दैट मींस 45 डिग्री. अंडरस्टूड? यस और नो बच्चा लोग? समझ में आ गया सबको? चलो अभी और एक मेरे को बताओ, आप ही हेल्प करो. LJ का कितना रहेगा? देखो डायग्राम मिल गया. देखो I J K एंड L. अब मेरे को बताओ LJ के कितना रहेगा? LJ के किधर है? ये LJ के ये एंगल, LJ के कितना रहेगा बताओ? LJ के कितना रहेगा? यस एग्जैक्टली, दैट विल आल्सो बी 45 डिग्री. यस और नो? बिकॉज देखो LJ के जो है, LJ के इज हाफ ऑफ व्हाट, किसका आधा ये एंगल? ये अक्खा एंगल. देखो ये IJK का आधा है, LJK क्या है? IJK का आधा है. फेवरेट IJK, और IJK हमको कितना मिला 90, तो ये भी हमको कितना मिलेगा? ये भी हमको मिलेगा 45 डिग्री. LJK क्या है? आधा है IJK का. IJK देखो बड़ा एंगल है अक्खा वाला, और LJK छोटू सा एंगल है. तो छोटू सा एंगल कभी भी आधा रहता है बड़ू वाला एंगल का, राइट? स्मॉलर एंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन और ऑलवेज डबल देन और ऑलवेज हाफ देन द लार्जर एंगल. स्मॉलर एंगल ऑब्वियसली आधा रहेगा लार्जर एंगल का, तो ये भी कैसा रहेगा? 45 डिग्री रहेगा. अभी आप पर आओ प्रिंटेड नोट्स पे. चलो आ जाओ सब लोग, आओ प्रिंटेड नोट्स में. चलो इधर आओ. सॉल्यूशन. The quadrilateral IJK is a square. So diagonals of a square are perpendicular to each other, right? So IMJ directly हम लोग क्या बोलेंगे? 90 डिग्री है, because diagonals perpendicular हो रहे ना. So directly I will write IMJ is 90 degree. Diagonals of a square bisect opposite angles. हमने पढ़े अभी डायगोनल्स कैसे करते हैं, ऑपोजिट एंगल को बाइसेक्ट करते हैं. तो JIK क्या होगा? डायगोनल में बता दिया मैंने, डायग्राम में बता दिया आपको. JIK आपका होगा
आधा of JIL. JIL is 90 degree. So half of 90 is, it is already 45 degree. सगळ्यांना कळलं का? कोणाला काही डाऊट आहे का तरी सांगा. चैट मध्ये सांगा. काही डाऊट आहे का? नहीं. डाउट आना भी नहीं चाहिए गाइस. बहुत सिंपल वे में पढ़ाई कर रहे हैं. चलो आगे आओ. GIK. Similarly, LJK भी निकालना है. So LJK is what? LJK is half of IJK. Half of IJK. So LJK equals to half of IJK. क्या था भाई? IJK was 90 degree. So half of 90 degree means what? It is 45 degree. So IMJB got 90 degree. JIKB got 45 degree. LJKB got 45 degree. These are the final answers. Kindly take the screenshot, guys. सवाल देखो क्या है. Every parallelogram is a rhombus. Parallelogram looks like this, and rhombus looks like this. Whether it is true or false. क्या ये true है, क्या ये false है? Yes, exactly, it is false. ये false है. जो rhombus है वही parallelogram. हर rhombus होता है क्या? ये parallelogram rhombus होगा क्या? नहीं. पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड कॉन्ग्रुएंट रहते हैं. rhombus में all sides congruent रहते हैं. Understood? So the condition is false. So how we can write this? It is a false. We have to give the reason also, right? So reason is, in a rhombus all sides are equal in length, whereas in a parallelogram only opposite sides are equal. Hence every parallelogram is not a rhombus. Understood बच्चा लोग? समझ में आ गया? सबसे पहले लिखने का ट्रू और फॉल्स. Then you have to write the reason also. What is the reason? In a rhombus all the sides are equal in length, whereas in parallelogram only opposite sides are equal. So every parallelogram is not a rhombus. समझ में आया? Okay, next sum. Help me out. Every rhombus is a rectangle. क्या हर एक rhombus rectangle होता है? क्या हर एक rhombus rectangle होता है? Yes or no? क्या हर एक rhombus rectangle होता है? देखते आपने सही जवाब दिया है गलत. ये प्रश्न था आपका 10,000 रुपए के लिए. ओ, सो आप लोग 10,000 रुपए जीत चुके हो. बहुत लोगों ने फॉल्स बोला है. फॉल्स क्यों? हाँ, rhombus में all angles 90 डिग्री नहीं होता. देखो रीजन देखते हैं हम लोग. रीजन, in a rectangle all angles are 90 degree, but whereas in the rhombus it's not necessary that all angles are 90 degree. रेक्टेंगल के all angles कैसे रहते हैं? 90 डिग्री रहते हैं, right? But in a rhombus it is no need to confirm that all the angles are 90 degree. कभी कभार होता है, कभी कभार नहीं होता. तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? फॉल्स. सो थैंक यू गाइस, आप लोग जीत रहे 10,000 रुपए. नहीं, जीपे का नंबर आप दे दो, मैं जीपे कर दूंगा आपको. चलो आगे बढ़ते. एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम. ये तो डायरेक्टली ट्रू है, सोचने की बात नहीं है इसमें. हर एक रेक्टेंगल क्या होता है? पैरेललोग्राम होता है. हर एक रेक्टेंगल क्या होता है? पैरेललोग्राम होता है. सबको समझ में आया? किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो. चलो आगे बढ़ते हैं. एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल. ये भी तो ट्रू है भाई. एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल. जो भी स्क्वायर होता है वो रेक्टेंगल तो होता है. रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड इक्वल रहता और 90 डिग्री रहता, तो स्क्वायर जो है वो क्या है? रेक्टेंगल है. आगे बढ़ते हैं. एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस. हर एक स्क्वायर को रोम्बस बोलेंगे क्या? हाँ, रोम्बस में भी ऑल साइड्स इक्वल रहता है और ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री. तो स्क्वायर जो है वो क्या है? रोम्बस है. अगर ट्रू रहेगा तो मत लिखो, रीजन मत लिखो. अगर फॉल्स है तो रीजन लिखोगे ना गाइस. ट्रू में रीजन की लिखोगे आप, राइट? सो आई होप ये एक्सरसाइज क्लियर है आपको. कोई डाउट है तो पूछो. लास्ट सम देखो. एवरी पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल. क्या हर एक पैरेललोग्राम रेक्टेंगल होता है? क्या हर एक पैरेललोग्राम रेक्टेंगल होता है? नहीं. पैरेललोग्राम में क्या होता है? रीजन क्या देंगे? अ क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल इज ऑल एंगल्स आर राइट एंगल. ऑल एंगल्स आर राइट एंगल. बट पैरेललोग्राम में हर एंगल राइट एंगल होना जरूरी नहीं है. कभी कभी पैरेललोग्राम में टेढ़ा होता है. ये थोड़ी 90 डिग्री होगा. ये थोड़ी 90 डिग्री होगा. तो रेक्टेंगल में ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, but in parallelogram all angles are not 90 degree, right? Okay, so take the screenshot of this slide guys. Screenshot निकाल लो इसका first. Okay, now see here all of you. 5.4 का first sum. First I will draw the figure. What is this? IJKL ना.
ट्रेपेजियम बनाओ, हम क्या बनाएंगे, ट्रेपेजियम बनाएंगे। I, J, K and L. What are the things given? I given 108 degree, 108 degree. K is given 53 degree. Is 53 degree. Okay, you have to find J and L आपको निकालना है, हमको J और L निकालना है। मुझे एक बात बताओ गाइस, मुझे दिया है IJ पैरेलल टू KL दिया, ध्यान दो। IJ, ये जो IJ है और KL जो है पैरेलल है, तो IKL से दिस इज द ट्रांसवर्सल, तो ये C बन रहा है भाई, समझ रहे हो क्या बन रहा है, ये C बन रहा है, क्या बन रहा है, C बन रहा है। अगर C बनेगा तो C के एंगल कैसे रहते हैं, मैं बोल सकता हूँ एंगल L प्लस एंगल I, ये कितने रहेंगे 180, कितने रहेंगे 180, इंटीरियर एंगल थ्योरम चाहिए, इंटीरियर एंगल थ्योरम। अब एंगल L कितना है नहीं मालूम, बट एज इट इज एंगल J is 108 degree, it is equals to 180 degree. So what is angle L? Angle L will be, angle L will be 180 minus 108, yes or no, 180 minus 108, so angle L will be what, it is 72 degree. एंगल L कितना मिला आपको 72 डिग्री। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। वैसे यहाँ पर भी देखो, ये भी तो C बन रहा है, ये भी तो C बन रहा है, तो एंगल K और एंगल J ये भी कितना होएगा 180 होएगा, यस और नो। बहुत सिंपल समझा गाइस, इंटीरियर एंगल, तो डायरेक्टली बोलो एंगल K कितना आएगा, एंगल K प्लस एंगल K 53 है ना, एंगल K कितना 53 प्लस एंगल J इक्वल टू 180, तो एंगल J कितना आएगा डायरेक्टली बोलो 127 डिग्री हो जाएगा, 127 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ मेन स्लाइड्स। चलो इधर आओ। सबसे पहला L के पैरेलल टू IJ एंड LI इज द ट्रांसवर्सल, जो मैंने बताया वही लिख रहा हूँ मैं। L K is parallel to IJ, LI is transversal, so we will add both angles, angle L plus angle I is equals to what, it is 180 degree. Solve it, angle L plus 108 equal to 180 degree, angle L equal to 180 minus 108, so angle L will be what, it is 72 degree, it is what 72 degree. यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलो फटाफट, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलो। आपको L तो मिल गया है, सिमिलरली आप लोग क्या निकालोगे, J निकालोगे। J के पैरेलल टू IJ एंड KJ इज द ट्रांसवर्सल, जो मैंने बोला वही लिखा मैंने। चलो इधर आओ अभी, K प्लस J इक्वल टू हाउ मच 180, सो वी नो द K राइट, K आपको दिया है राइट, K आपको 53 है, तो J क्या हो जाएगा, J इक्वल टू 180 माइनस 53, J इक्वल्स टू 180 माइनस 53, तो J फाइनली कितना आ जाएगा आपका, J आ जाएगा आपका 127 degree. So finally you got angle L is 72 degree and angle J is 127 degree. So better you take the screenshot guys, fast take the screenshot of this sum. All of us here, first I'm drawing the figure. Okay, this is A, B, C, D. What is given, BC is parallel to AD, वैसे ही बनाया मैंने, देखो BC is parallel to AD, ऐसा बनाया। ओके, BC is parallel to, from the next week पूर्वा, next week से हम लोग रिविजन लेंगे। A देखो BC is parallel to AD and what is given, AB congruent to DC, ये जो आपका AB है ना, AB ये congruent है DC का, मतलब ये कौन सा ट्रेपेजियम है गाइस, यस आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं रोहन, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है वो। व्हाट इज इट, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है। अभी क्या बोला लोग ने, एंगल दिया 72 डिग्री, एंगल दिया आपको 72 डिग्री। ठीक है, अभी ध्यान दो, मेरे को एक बात बताओ, एंगल है 72, मेरे को निकालना है एंगल बी और एंगल डी, मुझे निकालना है एंगल बी और एंगल डी निकालना है, और क्या निकालना है हमको, बस एंगल बी और एंगल डी निकालना है ना, हाँ ये निकालना है, एंगल बी और एंगल डी निकालना है। मेरे को एक बात बताओ गाइस, मेरे को एक बात बताओ, एंगल बी और एंगल डी निकालना मुश्किल है आसान है, मैं निकाल सकता हूँ सिंपली। मुझे एक बात बताओ, ये तो सी बनेगा ना, ये तो सी बनेगा ना, ये कैसे बनेगा, सी बनेगा, तो आई कैन डायरेक्टली राइट डाउन एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, यहाँ से मेरे को एंगल बी मिल जाएगा राइट। चलो मैं भी आपको सम में दिखाता हूँ कैसे आएगा, देखो सॉल्यूशन व्हाट इज गिवन, आई हैव टू डू सम कंस्ट्रक्शन पार्ट गाइस, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट सम है, इसको ध्यान से देखो। व्हाट आई हैव टू डू, सेगमेंट बीएम परपेंडिकुलर टू एडी, पहले मैं आपको सम दिखा देता हूँ आपको, एक मिनट ध्यान दो यहाँ पर, सब लोग ध्यान दो यहाँ पर, देखो अरे मैं डायग्राम बना के दिखाता हूँ आपको, ऑल ऑफ यू फोकस हियर, ए
बी सी डी। अब देखो क्या बोल रहे हैं, पहले हम लोग क्या लेंगे, बी एम परपेंडिकुलर टू एडी, बी एम परपेंडिकुलर टू एडी, यानी कि मैं बी से एक परपेंडिकुलर बनाऊंगा एडी पे, दिस विल बी योर एम। हम क्या करेंगे, एम बनाएंगे परपेंडिकुलर पे। ध्यान दो, सम को याद करना पड़ेगा आपको अच्छे से, थोड़ा बड़ा समय, ध्यान दो अच्छे से, यहाँ पर फोकस हियर। मैं क्या करूंगा, बी एम परपेंडिकुलर एडी बनाया सच दैट ए एम डी बन जाएगा। देखो ए एम डी बन गया, वैसे ही सी एन परपेंडिकुलर बनाऊंगा मैं एडी में, सी एन परपेंडिकुलर बनाऊंगा मैं एडी में, ये भी बन गया एडी में। अंडरस्टूड, 2 पॉइंट समझ में है आपको। बी से आपको एडी में परपेंडिकुलर बनाना है, सी से आपको एडी में परपेंडिकुलर बनाना है, तो मैं कुछ भी नाम दे सकता हूं। मैंने यहाँ पर नाम दिया एम, यहाँ पर नाम दिया एम। एनी डाउट स्टिल हियर? अब यहाँ पर ध्यान दो, अगर मैंने डाउट करा है ना ऐसा, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ बी एम इक्वल टू सी एन, क्योंकि पैरेलल लाइन का डिस्टेंस है ना गाइस। अगर मैंने एक पैरेलल लाइन बनाया, ध्यान दो, अगर मैंने पैरेलल लाइन बनाया, इसका डिस्टेंस तो सेम रहेगा ना हर पॉइंट पे, इसका डिस्टेंस तो हर पॉइंट पे कैसे रहेगा, सेम रहेगा। वैसे मैंने क्या बोला, बी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू सी एन, यहाँ पर लिखा बी एम इज इक्वल टू सी एन। रीजन विल बी डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। सब यहाँ पर ध्यान देंगे, इधर उधर देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, सब यहाँ पर ध्यान देंगे। आई वांट ईच एंड एवरीवन टू बी टर्निंग ऑन द वीडियो फास्ट। वीडियो को ऑन करो, वीडियो ऑफ क्यों है, सबका वीडियो ऑन होना चाहिए। अब उम्मीद करते हो स्टोरी का, बट मैं जो बोलता हूँ सुनते तो नहीं हो आप लोग। ऑल ऑफ यू टर्न ऑन योर वीडियो, फोकस हियर नाउ, डोंट गेट यॉर्निंग। सिद्धांत, अच्छा यॉर्न कर रहे हो आप और फिर बोलते सर समझ में नहीं आया स्टेप्स। होश यहाँ पर तो है ही, आप लोग का बाहर देख रहे हो आप लोग और बोलते स्टेप समझ में नहीं आया। नाउ सी हियर ऑल ऑफ यू, टिल हियर इट इज ओके। मैंने कंस्ट्रक्शन किया और मैंने परपेंडिकुलर लिया और मैंने इसको इक्वल बताया। अभी आगे आओ, नेक्स्ट स्टेप, ध्यान दो ऑल ऑफ यू। आई एम टेकिंग 2 ट्रायंगल्स नाउ। आई एम टेकिंग फर्स्ट ट्रायंगल बीएमए एंड सीएनडी, बीएमए एंड सीएनडी। आई एम टेकिंग दिस 2 ट्रायंगल्स, और मुझे ये भी मालूम है कि ये दो साइड इक्वल है, ए बी और सी डी भी तो इक्वल है। अब मैं एक बात बताओ, ट्रायंगल में देखो बीएमए और सीएनडी कॉन्ग्रुएंट है। हम जब ट्रायंगल लेते हैं गाइस, व्हेनेवर वी आर टेकिंग द ट्रायंगल, इन ट्रायंगल लेंगे तो क्या करते हैं हम लोग, ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं ना। ट्रायंगल क्या करते हैं हम लोग, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। तो फर्स्ट एंगल देखो 90 डिग्री मिला, इधर भी 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री, तो फर्स्ट एंगल इज बीएमए कॉन्ग्रुएंट टू सीएनडी, बोथ आर 90 डिग्री। तो वी राइट कंस्ट्रक्शन, क्योंकि हम लोग को कहां से मिला 90 डिग्री, वो कंस्ट्रक्शन से मिला। यस और नो? ना कम हियर। हाइपोटेन्यूज कौन है, सीडी भी हाइपोटेन्यूज है, बीए भी हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज का मतलब क्या होता है बच्चे लोग, 90 के सामने वाला। हाइपोटेन्यूज का मतलब क्या होता है, 90 के सामने वाला। तो ये दोनों ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट है, आई विल राइट हाइपोटेन्यूज बीए इक्वल टू हाइपोटेन्यूज सीडी, इट इज गिवन ना। और हमने क्या फाइंड आउट करे गाइस, हमने फाइंड आउट करे बीएम कॉन्ग्रुएंट टू सीएन। देखो यहाँ पर मिला बीएम और सीएन इक्वल है। कहां से लिए हम लोग ने, फ्रॉम 1 से लिए, इसको 1 इक्वेशन देने का। सो नाउ टेल मी, ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट बाय व्हिच टेस्ट, ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट बाय व्हिच टेस्ट, आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है, ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट बाय व्हिच टेस्ट। ऑब्वियसली अगर हाइपोटेन्यूज इक्वल रहेगा तो हाइपोटेन्यूज टेस्ट ना। नो 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 नो, एसएस टेस्ट नहीं होएगा, हाइपोटेन्यूज टेस्ट होएगा, क्योंकि यहाँ पर हाइपोटेन्यूज कॉन्ग्रुएंट है ना बच्चे लोग। तो ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट बाय हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट, ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट बाय हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट। काइंडली टेक द स्क्रीनशॉट गाइस, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, बिकॉज मैं अगर रब करूंगा तो डायग्राम चले जाएगा मेरा। स्क्रीनशॉट निकाल लो इसका पहले जल्दी, kindly take the screenshot fast so that we can move towards next part. Anup, you can leave the meeting and join again please, because it's from your side only. I am properly audible guys. चलो आगे बढ़े, इधर आ जाओ, ठीक है। अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, मैंने पहले ही बताया आपको, अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा तो हम लोग अपनी मनमानी कर सकते हैं क्या, अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तो हम अपनी मनमानी कर सकते हैं क्या, तो कैसी मनमानी करेंगे, देखो इधर, देखो मैं क्या लिया है मनमानी में, बीएम कॉन्ग्रुएंट टू सीडीएन, बीएम कॉन्ग्रुएंट टू सीडीएन। ध्यान दो यहाँ पर, देखो डायग्राम बना के बता दो, पूरा लिखता हूँ तो डायग्राम बनाता हूँ आपको। देखो यहाँ पर ध्यान दो ऑल ऑफ यू, कॉन्ग्रुएंट था तो मैंने क्या लिखा, देखो बीएम ये एंगल और सीडीएन ये एंगल कॉन्ग्रुएंट लिया मैंने, समझ रहे हो, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट था ना, तो मैं सीएसीडी से कुछ भी कर सकता हूँ मनमानी अपनी, तो मैंने ये दो एंगल को कॉन्ग्रुएंट लिया, बीएम एंड सीडीएन। अब एक बात बताओ, बीएम को गाइस आई कैन राइट बीएडी, ये एंगल तो आएगा ना। देखो फिगर वापस बना रहा हूं, ऐसा फिगर है,
ऐसा फिगर है, ये m है, ये n है, ये a है, b c d। मैंने क्या बोला, BAM और CDN इक्वल है, तो BAM को मैं पूरा अक्खा BAD ले सकता हूँ क्या, मैं वो पूछ रहा हूँ आपको। कैन आई टेक BAM को BAD ले सकता हूँ या BAD? CDN को आई कैन टेक, CDN को आई कैन टेक, CDA आई कैन टेक, CDA यस और नो ले सकता हूँ मैं उसको भी, तो आई हैव टेकन CDA। नाउ BAD इज ऑलरेडी 72, BD हमारा कितना 72 है, दिया है, तो CDN भी कितना होगा, CDA भी कितना होगा 72, CDA भी कितना होगा 72। CDA मतलब क्या है बच्चे लोग, CDA मतलब डी एंगल है वो, समझ रहे हो गाइस, CDA मतलब डी एंगल है ना वो, तो मेरे को डी एंगल 72 मिल गया। इज इट सिंपल? हमको डी निकालने का था बच्चे लोग, हमको क्या निकालना था, डी निकालना था, मैंने निकाल दिया डी को, राइट। अब इधर आओ, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, देखो BC पैरेलल टू AD ले रहा हूँ और मैं BA को ट्रांसवर्सल ले रहा हूँ, जो मैंने पहले बताया आपको। देखो अभी फिगर को ऐसा समझो, ये A B C D मैंने आपको पहले बताया, ये दोनों क्या बन रहा है आपका, A और B क्या बन रहा है आपका गाइस, इंटीरियर बन रहा है। A और B क्या बन रहा है आपका, इंटीरियर बन रहा है। A और B क्या बन रहा है आपका, इंटीरियर बन रहा है। तो आई कैन राइट ना, देखो BAD प्लस ABC इक्वल टू 180 डिग्री। उधर 1800 दिख रहा है आपको, वो 180 डिग्री है, प्रिंटिंग मिस्टेक है गाइस, 1800 नहीं होता 180 होता है, राइट। तो यहाँ पर हो गया 180 डिग्री, BAD दिया आपको 72 प्लस ABC इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ व्हाट विल बी ABC गाइस, ये आपको पहले ही बताया मैंने, ABC कितना रहेगा 180 माइनस 72, तो 180 माइनस 72 इज हाउ मच, इट इज ऑलरेडी 180 डिग्री। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पार्ट आल्सो गाइस, सम डन, सम इज डन। डी आपको मिला 72 डिग्री। नो, आप डी और ए को नहीं लिख सकते हो डायरेक्टली, 180 नहीं लिख सकते हो आप, बिकॉज आपका ये पैरेलल नहीं है ना। अगर ये भी पैरेलल रहेगा तो हम इनको ऐड करके 180 लिख सकते हैं, समझ रहे हो सौम्या। अगर ये पैरेलल रहेगा तो हम इसको 180 बोल सकते हैं, लेकिन ये पैरेलल नहीं है, इसके लिए हम 180 नहीं ले रहे उसको, राइट। सो टेक द स्क्रीनशॉट, आई होप ये स्क्रीनशॉट निकाल लिया आपने, सम कंप्लीट हो गया आपका, यस ओके ठीक है चलो। तो फाइनली लास्ट में आपने लिखा एंगल ए आपको मिला 72, एंगल बी आपको मिला 108 डिग्री। इस एक्सरसाइज में 3 सम था गाइस, आई हैव डन 1 and 2, थर्ड वन विल बी आई विल गिव